नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव लेकर आया हूं मैथ का एक और नया सेशन जिसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पिछले क्लास के अंदर देखा कि डेसिमल संख्याएं क्या होती है, उनको किस प्रकार भिन्न के रूप में चेंज किया जाता है। डेसिमल संख्याओं पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करने वाले हैं फ्रैक्शन या भिन्न। दोस्तों, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा दोस्तों। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को आरंभ करते हैं और चर्चा करते हैं फ्रैक्शन। दोस्तों, भिन्न किस चिड़िया का नाम है यह देखते हैं। दोस्तों, भिन्न एक ऐसी चिड़िया है जिसके दो पंख होते हैं। एक पंख ऊपर होता है दोस्तों और एक पंख नीचे होता है, जिसमें बीच में दोस्तों बटा का चिन्ह होता है। दोस्तों, ऊपर वाले पंख में भी कोई संख्या हो सकती है और नीचे वाले पंख में भी कोई संख्या हो सकती है, अर्थात यह P/Q के रूप में लिखी होती है दोस्तों, जहां Q का मान ≠0 होना चाहिए। अर्थात दोस्तों, हर के अंदर या हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, समझते हैं कि भिन्न क्या होती है। जैसे दोस्तों, कोई भी वस्तु है, जैसे या पिज्जा है। पिज्जा का दोस्तों मैंने कहा कि पिज्जा का 1/4 हिस्सा मैंने आपको दिया। 1/4 हिस्सा आपको दिया। तो दोस्तों यहां देख पा रहे हैं कि 1/4 या चौथाई से यहाँ आशय है दोस्तों कि टोटल जो वस्तु की वैल्यू है वो यहाँ यहाँ 4 है दोस्तों, और 4 में से एक है, एक भाग मैंने आपको दे दिया दोस्तों। तो यहाँ इस प्रकार यह 1/4 आ रहा है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो बटा के नीचे हर में होगा, बटा के नीचे जो संख्या होती है वह हर होगी, और हर में दोस्तों टोटल वैल्यू दी हुई होती है। जैसे यहाँ 1/4 बोला गया है, तो 4 यहाँ पे टोटल वैल्यू है दोस्तों कि पिज्जा के टोटल 4 भाग थे, उसमें से एक भाग दोस्तों मैंने आपको दे दिया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। एग्जांपल इस प्रकार है दोस्तों कि दिया गया है कि किसी केक का चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार भिन्न को समझा जा सके। दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि एक केक का 1/4 हिस्सा राम को दे दिया गया और 1/2 हिस्सा शाम को दे दिया गया। तो बचा शेष हिस्सा क्या होगा? शेष हिस्सा क्या होगा? तो दोस्तों यहां देख पा रहे हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि एक केक है, उस केक का 1/4 हिस्सा राम को दे दिया जाता है और 1/2 हिस्सा शाम को दे दिया जाता है। फिर जो बचने वाला केक का भाग होगा उसका मान पूछा गया है दोस्तों। तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि 1/4 हिस्सा राम को दे दिया गया दोस्तों और 1/2 हिस्सा शाम को दे दिया गया। तो इसको दोस्तों जोड़ लेंगे कि कितना हिस्सा राम और शाम को दिया गया। तो यहाँ देख पा रहे हैं 4 और 2 का एलसीएम, लोअर कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्तक 4 आने वाला है दोस्तों। तो 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। और यहाँ 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 1 से गुना होगा तो 2 आएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो राम और शाम को भाग दिया गया है वह 3/4 है। और मैंने अभी आपसे चर्चा की दोस्तों कि जो हर के अंदर जो संख्या होती है वह टोटल होती है या टोटल ऑफ वैल्यू हर के नीचे होती है। तो यहाँ केक का मान 4 है और 3 भाग है जो राम व श्याम को दे दिया गया। तो 4 में से 3 भाग
राम और श्याम को दे दिया गया दोस्तों, तो यहाँ बचने वाला भाग 1 रह जाएगा, और एक भाग किस में से बचा दोस्तों, 4 में से, तो यहाँ 4 हर में आ जाएगा। इस प्रकार बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 1/4 1/2 भाग राम और श्याम को वितरित करने के बाद दोस्तों 1/4 भाग शेष बच जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि भिन्न के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि भिन्न किस प्रकार से होती है। दोस्तों साथ मुख्यतः भिन्न को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दशमलव भिन्न पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों क्लास फर्स्ट में, फ्रैक्शन और डेसिमल की क्लास फर्स्ट में चर्चा कर चुके हैं दशमलव भिन्न पे। आज चर्चा करने वाले हैं साधारण भिन्न पे। सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न किस प्रकार से होती है, इन पे भी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होता है दोस्तों, वह भिन्न जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और वहां Q डज नॉट इक्वल 0 हो दोस्तों, Q डज नॉट इक्वल 0 हो। Q डज नॉट इक्वल 0 होने से यहाँ आशय है दोस्तों कि हर के नीचे जो या हर का मान दोस्तों शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य हो जाएगा तो वह, जैसे यहाँ Q का मान शून्य होगा तो वह P/Q के रूप में तो लिखी ही नहीं जा सकती, इसलिए वह भिन्न नहीं होगी। इसलिए दोस्तों P/Q के रूप में लिखा जाए और Q डज नॉट इक्वल 0 हो, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न पे दोस्तों फ्रैक्शन और डेसिमल की क्लास फर्स्ट में चर्चा कर चुके हैं कि दशमलव भिन्न दोस्तों इस प्रकार होती है कि एक पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे दोस्तों कल चर्चा की पॉइंट 3 के ऊपर वेक्टर था, पॉइंट 0, 525 के ऊपर वेक्टर था। इस प्रकार दशमलव संख्याओं पे भी बात कर चुके हैं। आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सतत भिन्न और लंगड़ा भिन्न। दोस्तों सतत भिन्न और लंगड़ा भिन्न से इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अधिकांश बच्चों के ऊपर से ही निकल जाता है कि यह क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो दोस्तों आज सतत भिन्न और लंगड़ा भिन्न के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और उनका बेसिक भी जानेंगे कि किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों सतत भिन्न और लंगड़ा भिन्न क्या होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन इस रूप में दिया जाता है, जैसे 1 + 1 + 1/(1+1/2)। दोस्तों इस टाइप में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न के अंदर आते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो भी एग्जाम में मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि साधारण भिन्न पे चर्चा करते हैं कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अभी चर्चा की कि साधारण भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q डज नॉट इक्वल 0 हो वह साधारण भिन्न होगी। दोस्तों साधारण भिन्नों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों उचित भिन्न, एक है अनुचित भिन्न और एक है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं, समझते हैं कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न किस प्रकार से होती हैं। दोस्तों उचित भिन्न से यहाँ आशय है दोस्तों कि जैसे इसको भी P/Q के रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ Q हमेशा P से बड़ा होना चाहिए, Q की वैल्यू P से बड़ी होनी चाहिए, या यहाँ पे अंश का मान हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं 3/5, यह एक उचित भिन्न है। जैसे दोस्तों 7/13, यह भी एक उचित भिन्न है। दोस्तों यह उचित भिन्न से मुख्य है यहाँ आशय है कि Q का मान P से बड़ा होना चाहिए, या अंश का मान हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ हर में जो वैल्यू होगी या बटा के नीचे जो वैल्यू होने वाली है वह दोस्तों अंश की तुलना में बड़ी होनी चाहिए, उसे ही उचित भिन्न कहा जाता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अनुचित भिन्न पे चर्चा करते हैं। अनुचित भिन्न भी P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है दोस्तों, लेकिन यहाँ P का मान दोस्तों Q से बड़ा होता है। ये P से Q से बड़ा होने का आशय यहाँ सीधा सीधा ये है कि जो अंश में संख्या लिखी होती है, अंश में जो संख्या लिखी होती है वह हर से बड़ी होनी चाहिए, हर से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार मिश्र भिन्न आती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले लिया 5/3, तो यहाँ पे अंश है जो हर से बड़ा है। दोस्तों आसानी से देख पा रहे हैं कि अंश हर से बड़ा है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 13/7 दिया गया है, तो यहाँ भी हर से अंश बड़ा है। इस प्रकार जो भी भिन्न दी हुई होती है उनको अनुचित भिन्न कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। दोस्तों मिश्रित भिन्न से यहाँ आशय है कि जो मिश्रित भिन्न दोस्तों जब अनुचित भिन्न को सोल्व किया जाता है, अनुचित भिन्न को सोल्व किया जाता है, सोल्व करने पर जो मान प्राप्त होता है तो वह मिश्र भिन्न में प्राप्त होता है। दोस्तों मिश्र भिन्न में प्राप्त होता है या मिश्रित भिन्न में प्राप्त होता है। दोस्तों यह मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न से एक ही आशय है। जैसे दोस्तों अभी एग्जाम्पल लिया अनुचित भिन्न में 5/3, तो यहाँ 5/3 को सोल्व करने पर देखते हैं कि 5 में 3 का भाग देंगे दोस्तों, एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 शेष बच जाएगा और यहाँ 3 रहने वाला है। तो दोस्तों यह जो इस प्रकार से संख्याएं लिखी होती है वह मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न होती है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों 13/7, 13/7 दिया गया है एग्जाम्पल। इसमें भी दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह अनुचित भिन्न है और अनुचित भिन्न को सोल्व करेंगे तो यह हमेशा मिश्रित भिन्न में आंसर प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों 13 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा दोस्तों 7 एकम 7, एक बार शेष बचने वाला है 6/7। दोस्तों जब मिश्रित भिन्न को हल किया जाता है या सोल्व किया जाता है तो हमें वापस अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। जैसे 7 को 1 से गुना करेंगे तो यह होगा 7 और 7 में 6 जोड़ देंगे तो वापिस हमें 13/7 प्राप्त होने वाला है। दोस्तों चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अर्धभिन्न पे। दोस्तों यहाँ अर्धभिन्न लिखा हुआ है तो समझते हैं कि अर्धभिन्न क्या होता है। दोस्तों यहाँ अर्धभिन्न से आशय है कि भिन्न से तो आशय है P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए और जहां Q डज नॉट इक्वल 0 हो। लेकिन जब किसी संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने पे दोस्तों हमें एक इंटीजर प्राप्त हो या कोई नंबर प्राप्त हो तो उसे अर्धभिन्न कहा जाता है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे 4/2 लिखा गया है दोस्तों, तो यहाँ हमें 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ 4/2 है जो अर्धभिन्न है दोस्तों। इसी प्रकार 15/5 लिखा गया है दोस्तों, तो यहाँ 15 में 3 के भाग देने पर दोस्तों 5 आने वाला है। इसी प्रकार अर्धभिन्न 15/3 भी अर्धभिन्न होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आगे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब चर्चा करने वाले हैं भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह मैक्सिमम संख्या या मिनिमम संख्या किस प्रकार पूछी जाती है। दोस्तों यहाँ आरोही क्रम है, आरोही क्रम से आशय है दोस्तों, आरोही क्रम से आशय है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, या दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में जो संख्याएं लिखी होती है उनको आरोही क्रम कहा जाता है। और इसके विपरीत जो होता है दोस्तों अवरोही, जो होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, छोटे की ओर जाना दोस्तों, या दूसरी भाषा में कहा जाए दोस्तों तो घटते क्रम में जो संख्याएं लिखी होती है उन्हें अवरोही क्रम कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार आरोही अवरोही या मैक्सिमम संख्या या मिनिमम संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों 4/7, 3/5, 8/9 दिया गया है और
10/3 दिया गया है दोस्तों यहाँ। तो इस चर्चा करेंगे और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना नंबर सिस्टम में देख चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन भिन्नों से आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों पहले देखने वाले हैं मैक्सिमम संख्या, कि मैक्सिमम संख्या कौन सी होगी इन चारों संख्याओं में से। दोस्तों इस प्रकार जो संख्याओं में मैक्सिमम मिनिमम देखा जाता है उनका तरीका होता है वज्र गुणा वाला। दोस्तों वज्र गुणा का तरीका छोटी क्लासों में देख चुके हैं कि तिरछा गुणा किया जाता है संख्याओं को। 5 को 4 से इंटू करेंगे दोस्तों तो यहाँ 20 आने वाला है, और 7 को 3 से इंटू करेंगे तो दोस्तों 21 आने वाला है। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका गुणनफल करने पर जो संख्या बड़ी प्राप्त होगी वह मैक्सिमम संख्या होगी दोस्तों। तो यहाँ 4/7 और 3/5 में मैक्सिमम संख्या दोस्तों 21 है। तो यहाँ 4/7 और 3/5 में मैक्सिमम संख्या 3/5 होगी। अब चलिए दोस्तों आगे की संख्या से तुलना करते हैं। 3/5 की 8/9 से तुलना करेंगे दोस्तों। 9 3 27 होता है और 8 पंजे 40 होता है दोस्तों। तो यहाँ भी बड़े आसानी से देख सकते हैं कि 40 का मान 27 की तुलना में ज्यादा है, इसलिए 3/5 की तुलना में 8/9 संख्या बड़ी होगी दोस्तों। इसी प्रकार आगे की संख्या का भी तुलना कर सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ दिया गया 8 या 24 होगा मान, और यहाँ 10 गुणा 9 90 होने वाला है। तो इन दोनों संख्याओं में भी बड़े ही आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम संख्या 90 है। तो यहाँ 90 की जो भिन्न होगी उसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कि मैक्सिमम संख्या क्या होने वाली है। तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि तुलना करके कि सबसे बड़ी संख्या 10/3 होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि मिनिमम संख्या क्या होने वाली है। दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम संख्या देखने का एक ही तरीका होता है। मैक्सिमम देखनी होती है तो तुलना करने पर बड़ी संख्या लेते हैं, और यदि मिनिमम देखना है तो तुलना करने पर हमेशा छोटी संख्या ली जाती है दोस्तों। चलिए मिनिमम संख्या देखते हैं। 5 को 4 से इंटू करेंगे दोस्तों 20 होगा, 7 को 3 से इंटू करेंगे 21 होगा। इन दोनों में संख्याओं की तुलना करके आराम से बता सकते हैं कि कौन सी छोटी संख्या है। तो यहाँ 20 छोटा है, इसलिए छोटी संख्या 4/7 हो जाएगी दोस्तों। 4/7 छोटी होने के कारण इसमें बड़ी संख्या को हटा देंगे तो 3/5 को हटा देंगे दोस्तों यहाँ से। अब तुलना करेंगे दोस्तों अगली संख्या की जो दी गई है 8/9 और 4/7। दोस्तों इसकी तुलना करेंगे तो 9 को 4 से इंटू करेंगे और 7 को 8 से इंटू करेंगे। 9 को 4 से इंटू करेंगे 9 चौक 36 और 8 7 होता है 56। तो इसमें दोस्तों सबसे छोटी संख्या लेनी है। हम देख पा रहे हैं कि 36 छोटा है अपेक्षाकृत 56 के, तो यहाँ 8/9 भी नहीं आएगा। अब दोस्तों 4/7 की तुलना 10/9 से करने वाले हैं, तो यहाँ 4 3 12 आने वाला है दोस्तों, और 10 7 70 होने वाला है। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं में भी बता सकते हैं कि कौन सी छोटी संख्या होने वाली है। तो यहाँ बड़े आसानी से बता पा रहे हैं कि 4/7 जो फ्रैक्शन होगी दोस्तों वह सबसे मिनिमम भिन्न होगी। इस प्रकार बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि 4/7 है जो मिनिमम भिन्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि किस प्रकार आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम होता है आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटे से बड़े की ओर जाना या बढ़ते क्रम में लिखना, जबकि अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर जाना या घटते क्रम में लिखना। दोस्तों पहले चर्चा करते हैं आरोही क्रम पे। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। दोस्तों अभी निकाला कि 4/7 है वो सबसे छोटी संख्या है, तो दोस्तों 4/7 यहाँ आने वाला है। और दोस्तों पहले चर्चा कर लें कि इस प्रकार के चिन्ह हमेशा देखने को मिलते हैं, इनका मान किस प्रकार से रखा जाता है या इनको किस रूप में यूज किया जाता है। दोस्तों जैसे ये लिखा हुआ है कि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3 लिखने से यहाँ आज से है दोस्तों इस चिन्ह का मुंह जिसकी ओर खुला होगा वह संख्या बड़ी होगी, अपेक्षाकृत जिसकी ओर मुंह बंद होगा। तो यहाँ देखने पर हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि संख्या 4 है जो 3 से बड़ी है। और इसी प्रकार इसमें भी दोस्तों यही ध्यान रखने की बात है
कि जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिस तरफ इसका मुंह बंद होगा वह संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पे बड़े आसानी से देखकर बता सकते हैं कि 4 की तरफ मुंह खुला है इस संख्या का, तो 4 3 से अपेक्षाकृत बड़ी है। दोस्तों इस चिन्ह को बोला जाता है ग्रेटर देन एंड इस चिन्ह को बोला जाता है लेस देन। तो दोस्तों इन चिन्हों को भी आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ आरोही क्रम लिखना है, तो आरोही क्रम होगा दोस्तों, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। तो दोस्तों ये छोटी है इसलिए यह चिन्ह लेस देन का आने वाला है। दोस्तों 4/7 देख चुके, 10/3 सबसे मैक्सिमम संख्या है, यह भी हमें पता है क्योंकि अभी निकाल चुके। अब रहा दोस्तों 3/5 और 8/5 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है यह देखना है। तो इसको वज्र गुणा करेंगे दोस्तों, तो यह होगा 9 3 27 और 8 5 40। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं बड़े आसानी से कि 3/5 जो लिखा हुआ है वह है 8/9 की तुलना में छोटा है। तो यह इस प्रकार आने वाला है आरोही क्रम। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या निकाल चुके हैं, मैक्सिमम है जो 10/3 होने वाला है। तो आरोही क्रम इस प्रकार लिखा जाता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि अवरोही क्रम किस प्रकार लिखा जाता है। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना होता है, उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। या जो संख्याएं घटते क्रम में लिखी हुई होती है दोस्तों उन्हें अवरोही क्रम कहा जाता है। दोस्तों ऊपर आरोही क्रम लिखा हुआ है, तो अवरोही क्रम किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या, तो अभी निकाला कि 10/3 सबसे बड़ी है और बड़ी संख्या में चिन्ह इस प्रकार होता है कि जिस संख्या की तरफ मुंह खुला होगा वह बड़ी संख्या होगी। तो 10/3 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटी दोस्तों 8/9 संख्या निकाला, उससे छोटी 3/5 संख्या निकाली है और सबसे छोटी या मिनिमम नंबर है जो 4/7 निकाला। तो दोस्तों इस प्रकार आरोही अवरोही क्रम व मैक्सिमम संख्या व मिनिमम संख्या से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हूबहू इसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम या जो मैक्सिमम मिनिमम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बड़े आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों अब करने वाले हैं भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों भिन्नों को सोल्व करने का तरीका किस प्रकार होता है वह मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। दोस्तों जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + 1/3। दोस्तों इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, चलिए दोस्तों इसको सोल्व करना देखते हैं। कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो दोस्तों इन दोनों का पहले एलसीएम लिया जाता है, लोअर कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों 3 आने वाला है। यहाँ दोस्तों हर में कोई संख्या नहीं है इसलिए 1 मान लिया जाता है और 3 में 1 का भाग दोस्तों कितनी बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 होने वाला है। दोस्तों 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा दोस्तों। तो यहाँ इस प्रकार हमारे पास 10/3 निकल कर आ रहा है। दोस्तों यह अभी चर्चा की कि किस प्रकार की भिन्न है, तो इसे देखने पर हमें पता चल रहा है कि अंश है जो बड़ा है किससे, हर से। तो अंश कौन सी भिन्न में बड़ा होता है दोस्तों, अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न को सोल्व करेंगे दोस्तों, और अनुचित भिन्न को जब सोल्व किया जाता है तो जो हमारे पास भिन्न प्राप्त होती है दोस्तों वह मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। मिश्र भिन्न में सोल्व करेंगे दोस्तों 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 × 9 होता है, 1 शेष बचता है दोस्तों। इस प्रकार 3 + 1/3 को सोल्व करने पर 3 से ही 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार सोल्व करेंगे तो हमें काफी समय लग जाएगा, इसलिए इसको सोल्व करने का एक सीधा सा तरीका होता है कि जहां कहीं भी इस प्रकार चिन्ह लिखे होते हैं दोस्तों कि 3 + 1/3, तो दोस्तों इसको सीधे ही इस प्रकार लिख सकते हैं 3 से ही 1/3। दोस्तों इतना बड़ा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों ये तो अभी जहां चिन्ह का जो पॉजिटिव दिया गया है, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो किस प्रकार सोल्व करते हैं देखते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ एग्जांपल दिया गया है 5 - 2/9, तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे ये देखते हैं। दोस्तों पहले चर्चा करते हैं बेसिक तरीके पे। जैसे दोस्तों यहाँ 9 आ गया,
लघुत्तम 9 आ गया, 5 और 1 और 9 का एलसीएम 9 आया, 9 में 1 का भाग 9 बार जाएगा और 9 को 5 से इंटू करेंगे दोस्तों तो यहाँ 45 होने वाला है। और 9 में 9 का भाग 1 बार और 2 घटाएंगे, यहाँ दोस्तों 43/9 निकल कर आ रहा है। और इस फ्रैक्शन को देखने पे हमें पता चल रहा है कि यह अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को सोल्व करेंगे तो मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी दोस्तों। मिश्रित भिन्न में 9 पंजे 45 ज्यादा हो रहा है तो यहाँ 9 चौक 36 4 बार जाएगा दोस्तों। 36 के बाद कितने शेष बचे दोस्तों, यहाँ 7/9 दोस्तों शेष बचा। तो इस प्रकार सोल्व करते हैं बेसिक तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं शॉर्ट ट्रिक जो किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 5 - 2/9, तो दोस्तों यहाँ सीधा जो सही में या 5 में संख्या है उसमें 1 कम करके लिखते हैं। 5 में 1 कम करके लिखेंगे 4 और यहाँ अंश और हर का अंतर अंश में लिखेंगे तो यहाँ अंश और हर का अंतर 7 आ रहा है दोस्तों और हर की जगह हर लिखेंगे। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इतना बड़ा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, इसे भी सीधा ही लिख सकते थे। जिस प्रकार 3 + 1/3 को 3 से ही 1/3 लिखा गया है, उसी प्रकार दोस्तों 5 - 2/9 को भी 4 से ही 7/9 लिखा जा सकता है। बेसिक तरीके से सोल्व करके देख लिया दोस्तों किस प्रकार किया जाता है। और जब सीधा क्वेश्चन हमें सोल्व करना हो कि इतना टाइम ना लगे तो इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार फ्रैक्शन और डेसिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 3 से ही 1/2 प्लस 5 से ही 1/3 का योग क्या होगा। दोस्तों मिश्र भिन्नों का योग करवा रहा है तो यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार मिश्र भिन्नों का योग किया जाता है। दोस्तों जब कभी भी क्वेश्चन दिया मिश्र भिन्नों में दिया गया हो और उनका योग करवा रहा हो तो दोस्तों जो मिश्र भिन्न में यह है सीधी संख्या लिखी हुई होती है उनको एक जगह लिखकर जोड़ लेते हैं, जैसे 3 और 5। और फिर जो फ्रैक्शन में होगी दोस्तों वह जोड़ लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ एक तरीका इस प्रकार भी लगा सकते हैं दोस्तों कि बड़ी संख्याओं को बड़ी संख्याओं में जोड़ा जाता है और छोटी संख्याओं को छोटी संख्या में। जिस प्रकार बड़े लोगों के साथ बड़े लोग बैठते हैं उसी प्रकार छोटे लोगों के साथ छोटे लोग बैठेंगे। यहाँ दोस्तों देख पा रहे हैं 3 और 5 बड़े हैं इसलिए इनको एक साथ जोड़ा जाएगा और छोटे लोग 1/2 और 1/3 है तो इन दो को एक साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं 5 और 3 8 होता है और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो यहाँ 6 होने वाला है। 6 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 3 बार जाएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 आने वाला है। 6 में 3 का भाग 2 बार जाने वाला है दोस्तों। इस प्रकार यह 8 + 5/6 आई। तो दोस्तों इस प्रकार जब किसी संख्या को दिया जाता है तो उसको सोल्व करना अभी चर्चा की है कि 8 + 5/6 को सीधे ही 8 से ही 5/6 भी लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अभी देखा कि मिश्र भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, अब घटाकर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार मिश्र भिन्नों को घटाया जाता है। दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 11 से ही 1/2 में से दोस्तों 2 से ही 1/3 को घटाया जा रहा है तो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कि मैंने अभी कहा कि बड़े लोगों के साथ बड़े लोग बैठने वाले हैं या छोटे लोगों के साथ छोटे लोग बैठने वाले हैं। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि 11 पॉजिटिव है तो 11 पॉजिटिव आएगा और -2 नेगेटिव है तो नेगेटिव आने वाला है। और यहाँ छोटे लोगों में देख पा रहे हैं कि 1/2 है जो पॉजिटिव है और -1/3 दोस्तों नेगेटिव है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि बड़े लोगों में से बड़े लोग जोड़े या घटाए जाएंगे, छोटे लोगों में से छोटे लोग जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ 11 में से 2 घटाना है दोस्तों जो 9 आने वाला है और यहाँ पे दोस्तों यह प्लस हुआ और इसमें इसका जो लघुत्तम आने वाला है दोस्तों 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो 3 आने वाला है। 6 में फिर 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो 2 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ 9 +
9 प्लस 3 में से 2 गया 1/6 आने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है 9 सही 1/6 होने वाला है। दोस्तों यहाँ अभी हमने सीखा कि इस प्रकार जो भी संख्या दी हुई होती है उसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है, तो अभी चर्चा कर चुके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यह किस प्रकार लिखा जा रहा है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों अभी एक प्लस का जो योग देखा मिश्र भिन्नों का, एक घटाव देखा। अब दोस्तों देखते हैं इनको मिक्स में लेके कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। से दिया गया है 13 सही 1/4 दिया गया है, उसमें से -3 सही 1/3 किया गया है दोस्तों, और फिर 9 सही 1/12 किया गया है दोस्तों, फिर उसमें 8 सही 1/2 दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है यह देखते हैं। चलिए दोस्तों अभी जो तरीका प्लस में और माइनस में गया वही करेंगे। बड़ी संख्याओं में बड़ी संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाएगा दोस्तों, और जो छोटी संख्याएं बचती हैं उनमें छोटी संख्याओं में छोटी संख्याओं को घटाया जाएगा। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। यहाँ दिया गया है बड़ी संख्या 13 है दोस्तों, एक बार प्लस प्लस वाली एक जगह लिखेंगे बड़ी संख्याएं और एक बार माइनस की लिखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 13 आ गया यहाँ से बड़ी संख्या, यहाँ से 3 आ गया बड़ी, 9 आ गया बड़ा, 8 आ गया बड़ा, इस प्रकार लिख लेंगे। और फिर छोटी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, जैसे 1/4 को जोड़ा गया दोस्तों, फिर 1/12 को जोड़ा गया दोस्तों, फिर 1/2 को जोड़ा गया, फिर उसमें से 1/3 घटा देंगे दोस्तों। इस प्रकार बड़े ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब जोड़ लेंगे यहाँ दोस्तों, जोड़ने पे हमारे पास आएगा दोस्तों 8 और 9 होगा 17, 17 और 13 होते हैं दोस्तों 30, 30 में से 3 जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ बचने वाले हैं 27। तो यहाँ बड़ी संख्याओं का योग करके जो घटाया गया दी गई संख्या, तो हमारे पास 27 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों इन संख्याओं का लघुत्तम ले लेंगे, तो इन सभी संख्याओं का लघुत्तम देखने पे हम पता चल रहा है कि 12 आने वाला है, 12 आ गया दोस्तों। अब 12 में 4 का भाग दिया जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर जो 3 प्राप्त होगा दोस्तों वह अंश की संख्या से गुणा होगा, जो 3 1 है, और 3 को 1 से गुणा करने पे दोस्तों 3 प्राप्त होने वाला है दोस्तों। 12 में 12 का भाग एक बार जाने वाला है, तो यहाँ 1 आने वाला है, और यहाँ पे 12 में 2 का भाग दोस्तों 6 बार जाने वाला है, और फिर 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 आने वाला है दोस्तों यहाँ। और यहाँ 12 में 3 का भाग देंगे दोस्तों, जो 4 बार जाने वाला है, और 4 को जब 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो 4 आने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ 27 तो बड़ी संख्याओं का योग है, और यहाँ 12 रहा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 6 होता है 10, 10 में से 4 जाएगा दोस्तों, तो 6 बचने वाले हैं दोस्तों। यह देख पा रहे हैं कि यह फ्रैक्शन कट रही है, तो इसे काट देंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12। इस प्रकार हमारे पास जो शेष बच रहा है दोस्तों काटने के बाद वह 27 प्लस 1/2 है। और इस प्रकार से टाइप को किस प्रकार सोल्व किया जाता है यह सीख चुके हैं दोस्तों। तो इसको सीधा ही 27 सही 1/2 लिख देंगे, जो दिए गई जो मिश्र भिन्नों के योग और घटाव पूछा गया है उसका फाइनल आंसर रहने वाला है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे कि किस प्रकार मिश्र भिन्नों का योग और घटाव किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार दिया गया है क्वेश्चन 3/2 प्लस 5/3 कोष्टक बंद, यह भाग कोष्टक चालू है। 3/2 प्लस 2/3 दिया गया है दोस्तों, को कोष्टक बंद में भाग देने पर या को सरल कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि 3/2 प्लस 5/3 भाग 3/2 प्लस 2/3 को सरल कीजिए। तो इस प्रकार भिन्नों को किस प्रकार सरल किया जाता है चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले यह कोष्टक सोल्व करेंगे, तो इसमें इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आने वाला है दोस्तों। तो 6 में जब 2 का भाग दिया जाएगा जो 3 बार जाएगा दोस्तों, और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 आने वाला है।
इसी प्रकार इस 6 में इस 3 का भाग देंगे दोस्तों तो 2 बार जाने वाला है, और 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 10 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों इसको कोष्टक को इस प्रकार सोल्व करेंगे। इसी प्रकार आगे वाले कोष्टक को भी सोल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ दिया गया है 2 और 3, तो यहाँ आने वाला लघुत्तम भी वही होगा दोस्तों जैसे अभी पहले कोष्टक में किया है दोस्तों कि 2 और 3 का लघुत्तम 6 होने वाला है, तो 6 आएगा। 6 में जब 2 का भाग दिया जाएगा 3 बार जाएगा, और इस 3 को इस अंश वाली संख्या से गुना करेंगे दोस्तों तो 9 आने वाला है यहाँ। और फिर अगला अंक देखते हैं 6 है, 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा दोस्तों, और 2 को जब 2 से इंटू किया जाएगा तो 4 आने वाला है। इस प्रकार इस कोष्टकों को सोल्व कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों क्या शेष रहने वाला है। 19/6 है भाग 9 और 4 13/6 है। तो दोस्तों यह भाग का चिन्ह दिया गया है, तो इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए या भाग करने के लिए दोस्तों भिन्न उल्टी हो जाएंगी, और यहाँ पे चिन्ह गुना का आने वाला है। दोस्तों अब यह भी चर्चा करने वाले हैं कि यह चिन्ह गुना का कैसे हुआ और यह संख्या उल्टी हुई, तो यह भी चर्चा करेंगे। यहाँ 6 से 6 कटने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है 19/13 है। चलिए दोस्तों एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यह 6/13 किस प्रकार लिखा गया है यहाँ, नहीं तो आपके डाउट रह जाएगा कि सर ने यह यहाँ पे गुना का चिन्ह कैसे ले लिया और 6/13 कर लिया। दोस्तों बेसिकली भाग देने से क्या हास्य है, जैसे मैं आपको कहूं कि 2 में 5 का भाग देना है, 2 में 5 का भाग देना है, तो यहाँ 2 में 5 के भाग देने से सीधा सीधा हास्य है कि 2/5 करना है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि 19/6 में 13/6 का भाग देना है, तो हमें भी दोस्तों यहाँ 19/6 में 13/6 का भाग देने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। इसलिए यह जो संख्या है दोस्तों अंश में चली जाएगी और ये जो हर में रह जाएगी, इसलिए इसको इस प्रकार लिखा गया है 19 6 गुणा 13, और जो हर में है वो ऊपर वाले अंश में चली गई दोस्तों। इसलिए इसको अभी मैंने चिन्ह चेंज करके सीधा लिख दिया, लेकिन इसका बेसिक रूप इस प्रकार है। यहाँ भी इस 6 से 6 कटने वाले हैं दोस्तों, और आंसर यहाँ भी वही आने वाला है 19/13। दोस्तों आपने देखा कि क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने पर वह कितना इजी हो जाता है कि यहाँ जैसे 19/6 को भाग की जगह गुना करके संख्या उल्टी कर दी, सीधा लिख दिया, वरना यहाँ इस प्रकार जो सोल्व करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में किस प्रकार क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं, उसमें जल्दी सोल्व करने के लिए इसी प्रकार छोटे छोटे कदमों पे कार्य करना होगा, तभी एग्जाम में जाकर दोस्तों जो दिया गए समय में दिए गए क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर दिया जाता है। अन्यथा एग्जाम में निकलने के बाद कई बच्चे कहते हैं मेरे 10 रह गए, मेरे 20 रह गए, इस प्रकार तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 3/7 सही 1/3 प्लस 3 सही 3 माइनस 1/7। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, यह 1 है दोस्तों। इस प्रकार यह भिन्न के अंदर मिश्र भिन्न दी गई है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है यह देखते हैं दोस्तों। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया गया है 3/, दोस्तों यहाँ मिश्र भिन्न दी गई है तो इसको अनुचित भिन्न बनाना अभी सीख लिया। 7 को 3 से इंटू करेंगे, 7 किया 21, इसको इंटू करेंगे 21, फिर इसमें यह जोड़ अंश है जो जोड़ देंगे। इस प्रकार दोस्तों यह 22/3 आने वाला है। आगे भी इसी प्रकार यह 3 है दोस्तों, और यहाँ भी 7 या 21 होने वाला है दोस्तों गुना करने पर, उसमें 1 जोड़ देंगे दोस्तों, तो यह भी 22/7 होने वाला है। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि जब बटा के नीचे भिन्न होती है तो उस भिन्न का जो हर होता है दोस्तों वह अंश में चला जाता है, इसलिए यह इस भिन्न का अंश हर होगा जो अंश में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 3 × 3/22 दोस्तों, प्लस यहाँ होने वाला है दोस्तों यहाँ भी भिन्न में
दोस्तों यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जो संख्या दी गई है उसमें भिन्न के अंदर जो हर में संख्या है वह हर में भी भिन्न दी गई है, तो हर में जो भिन्न होती है उसका हर अंश से गुणा हो जाता है दोस्तों। तो इसका हर 7 है और 3 से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ भी 3 गुना 7 आने वाला है दोस्तों, और नीचे 22 बचने वाले हैं दोस्तों। चलिए सोल्व करते हैं। 3 तिया 9/22 दिया गया है और यहाँ 7 तिया 21/22 दिया गया है दोस्तों। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ लघुत्तम 22 आने वाला है और 21 और 9 दोस्तों 30 आने वाले हैं। इस प्रकार इस जो भिन्न दी गई है उसको सोल्व करने पर जो आंसर प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों 30/22 प्राप्त होने वाले हैं। 30/22 को दोस्तों सोल्व कर और लिख सकते हैं, क्योंकि यह 2 से डिवाइडेड है, इसलिए 15/11 भी यदि ऑप्शन में होगा तो इस प्रकार सोल्व करके लिख सकते हैं। अन्यथा 30/22 ऑप्शन में होगा तो 30/22 भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पलों पर प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 2 से ही 2/9 प्लस 4 से ही 1/18 दिया गया है, माइनस 1 से ही 1/2 दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि किस प्रकार सोल्व किया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें चर्चा की है कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, इसलिए बड़े लोगों के साथ बैठेंगे। तो यहाँ बड़े लोगों से आज से है 2 से 4 से और -1 से है दोस्तों, और यहाँ छोटे लोगों से आज से है दोस्तों 2/9 से 1/18 से है और -1/2 से आज से है दोस्तों। इस प्रकार 4 और 2 बड़े लोगों का योग एक साथ करेंगे, छोटे लोगों का योग एक साथ करेंगे दोस्तों 4 और 2 6 होने वाले हैं और 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ 5 आने वाला है। और यहाँ पे इन तीनों का लघुत्तम दोस्तों 2, 9 और 18 का लघुत्तम 18 आने वाला है। 18 में 9 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे दोस्तों तो 4 आने वाला है। 18 में 18 का भाग 1 बार जाने वाला है दोस्तों, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आने वाला है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और 18 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 9 बार जाने वाला है, और 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों 9 आने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ 5 प्लस यह हो गया 18, और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ 4 और 1 5 हो रहा है, 5 माइनस 9 लिखा गया है। तो इसको दोस्तों यह इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 9 बड़ा है, चिन्ह माइनस का है, तो जो 9 में से 5 जाएगा तो -4 आने वाला है दोस्तों, तो -4/18 इस प्रकार लिखे जाएगा। या दोस्तों जब माइनस वाले चिन्ह को सोल्व करना मैंने बताया, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, काट देते हैं 2 बार, यह 9 बार आ जाएगा दोस्तों। इसको 5 माइनस 2/9। तो दोस्तों जब इस टाइप में क्वेश्चन होते हैं तो उसको इजी वे में सोल्व करने का मेथड पे अभी चर्चा की कि जो संख्या यहाँ लिखी होती है उसको एक कम करके लिख देते हैं दोस्तों, और अंश और हर का जो अंतर होता है उसको अंश में लिख देंगे, और जो हर होगा वो हर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है 4 सही 7/9 आने वाला है। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज डेसिमल और फ्रैक्शन की क्लास 2 है, जिसमें क्लास 1 में चर्चा की डेसिमल के बारे में और डेसिमल से संबंधित किस प्रकार डेसिमल को भिन्नों में बदला जाता है उस पर चर्चा की, उससे संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा की। चलिए दोस्तों आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 0.11 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दशमलव के बाद में जो अंकों को बोला जाता है उनको रेगुलर नहीं बोला जाता। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बोला 0.11, तो इस प्रकार बोलना गलत है दोस्तों। दशमलव के बाद सभी अंकों को एक एक अंक करके बोला जाता है, यह भी ध्यान रखने की एक मुख्य बात है। दोस्तों यहाँ दिया गया है 0.11 के ऊपर बार दिया गया है या वेक्टर दिया गया है, फिर दोस्तों योग करवा रहा है ये 0.22 का योग करवा रहा है, 2 पे भी दोस्तों भार दिया गया है, और
गुना 3 दिया गया है कि इनका योग किस प्रकार होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की चर्चा पिछले क्लास में कर चुके। पिछले क्लास में भी एक टाइप पढ़ाया मैंने कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदला जाता है, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप पिछली क्लास को देखकर इस क्वेश्चन को बड़े ही जल्द आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका बताया था, दशमलव के बाद जो संख्या होगी वह तो लिखी ही जाएगी। और दोस्तों जितनी दशमलव के बाद जितने अंकों पे छतरी होती है उतने 9 नीचे हर में लगा दिए जाते हैं, और जितने अंकों पे छतरी नहीं होगी उन अंकों की 9 नहीं लगाते, उनके स्थान पे 0 लगाया जाता है। इसी प्रकार पॉइंट 2 के ऊपर वेक्टर है तो यहाँ भी 22 आने वाला है, और यहाँ पे 9 और 9 आने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार दशमलव संख्या को फ्रैक्शन में इस प्रकार बदल लिया और इंटू 3 करवा रहा है ये, और इसको अब दोस्तों इजी वे में सोल्व करेंगे। लघुत्तम 99 आने वाला है, और 11 प्लस 22 33 आने वाले हैं, और इंटू 3 हो रहा है। तो दोस्तों यह सीधे सीधे 99 अपॉन 99 अर्थात यह 1 होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के इस क्वेश्चन का मान 1 निकल कर आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं कि किस प्रकार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 4 के ऊपर वेक्टर 0.53 प्लस 2 के ऊपर वेक्टर 0.54। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको देखकर कैंडिडेट घबरा जाते हैं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह भी डेसिमल एंड फ्रैक्शन का टॉपिक से क्वेश्चन है कि इसमें जब दशमलव के दाईं ओर वेक्टर दिया जाता है, जैसे दोस्तों यहाँ वेक्टर दिया जाता तो बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि या सोल्व भी कर लेते हैं किस प्रकार सोल्व किया जाता है। लेकिन जब दशमलव के बाईं ओर दोस्तों वेक्टर आता है तो उससे आज सीधा सीधा यह है कि यह नेगेटिव संख्या दी गई है। दोस्तों इसको भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे, बड़े लोगों के साथ बड़े लोगों को जोड़ा जाएगा और छोटे लोगों के साथ छोटे लोगों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ दोस्तों 0.53 जुड़ेगा छोटे लोगों में, प्लस 0.54 जुड़ेगा छोटे लोगों में। दोस्तों -4 और -2 -6 होने वाले हैं, और यहाँ पे इनका दोनों का योग करेंगे 4 और 3 7, 5 और 5 10 की 0, 1 बचा तो 1.07 आने वाले हैं। अब इसको भी आगे सोल्व करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि -6 में से 1.07 जाना है दोस्तों, तो -6 में से दोस्तों 1 चला जाएगा, -5 बचेगा और 0.07 आने वाला है, अर्थात इसका योग दोस्तों 5 वेक्टर 0.7 होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार जब दशमलव के बाईं ओर यदि वेक्टर आ जाता है तो उससे घबराना नहीं है, उसको भी सोल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। यदि आपको मेरा सेशन या वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसमें समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई हो फ्रैक्शन और भिन्न में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।